नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन की बेहद ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप क्लास 12th के एमपी बोर्ड के छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यानी उस दिन फ्रांस को क्या तैयार करके जाना था। तो उसका सिंपल सा आंसर है पार्टिसिपल्स, लेकिन आपको पूरा ही याद करना है। मैं आपको शॉर्ट में बता दिया है कि उस दिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स तैयार करके जाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या आदेश जारी हुआ था। ये 2024 का है, आया हुआ क्वेश्चन है। सो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। सो ये आदेश आया था बर्लिन से कि अब सभी स्कूलों में, एल्सिस और लॉरेन के सभी स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। सो इसका आंसर है, आप पूरा याद करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। What changes did the order from Berlin cause in school that day? कि बर्लिन से आदेश आने के बाद स्कूल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। ये 2024 में आया हुआ है, आपको ये आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, आपको ये याद कर लेना है क्या क्या चेंजेस देखने को मिले आंसर में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। जब फ्रांस उस दिन स्कूल पहुंचता है तो क्या पता नोटिस करता है। When France reached school, it was very quiet that day, just a Sunday morning. जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो उस दिन बहुत शांति होती है स्कूल में, जैसे कि संडे को होती है। Usually when school began, there was a great hustle and bustle which could be heard out on the street. Normally जब स्कूल लगता था तो बहुत ही चहल पहल होती थी, लेकिन उस दिन all were sitting quietly in their places. सबके सब शांति से बैठे हुए थे। There was no opening and closing of desk. और ना ही डेस्कों की आवाज़ आ रही थी। यानी फ्रांस नोटिस करता है उस दिन कि स्कूल में बहुत शांति है और बिल्कुल भी शोर शराबे की आवाज़ नहीं आ रही है, ना ही डेस्कों की आवाज़ आ रही है। सो ये आंसर था इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। What did MML say about the French language? यानी जो MML है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, 2024 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MML said French is the most beautiful language in the world. It is the clearest and the most logical language. MML कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है और ये सबसे ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। बाकी आप पूरा कंप्लीट याद कर लेंगे, मेन आंसर इतना ही था। ओके, सो नाउ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट MML एंड स्कूल चेंज। तो फ्रांस की फीलिंग होती है अपने स्कूल के लिए और टीचर MML के लिए, वो एकदम से कैसे बदल जाती है। देखिए आंसर है, फ्रांस हैड अ डिसलाइकिंग फॉर स्टडीज एज वेल एज फॉर MML। फ्रांस को ना ही अपना स्कूल पसंद होता है, ना ही टीचर MML पसंद होते हैं। एज ही रीच्ड स्कूल एंड केम टू नो दैट MML वुड गिव हिज लास्ट लेसन दैट डे। लेकिन उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है और उसे पता लगता है कि MML अपना आखिरी लेसन देने वाले हैं उस दिन, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो फ्रेंड्स को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने अपने लेसन्स याद नहीं किए। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट MML स्ट्रिक्ट बिहेवियर एंड रूलर। वो MML के स्ट्रिक्ट बिहेवियर और उनके रूलर को भी भूल जाता है। ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर हिज टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम। और अपने टीचर से नफरत की जगह वो प्यार करने लग जाता है और उनके बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाता है। तो इसका आंसर था। आई होप यू गॉट इट। दोस्तों, हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, लेकिन कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ MML। सो हम दोनों कवर करेंगे। सो सबसे पहले कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। मैं पूरा समझाने वाला नहीं हूँ, आपको ये लर्न कर लेना है। मैं फटाफट आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। फ्रांस वॉज अ यंग स्टूडेंट इन MML's क्लास। यानी फ्रांस एक स्टूडेंट है जो MML की क्लास में पढ़ता है। ही वॉज क्यूरियस बट ऑफन इन अटेंटिव एंड प्लेफुल। यानी उसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, वो प्लेफुल स्टूडेंट है। ही डिडंट टेक हिज स्टडीज सीरियसली एट फर्स्ट। और शुरुआत में वो अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देता। ही फेल्ट गिल्टी एंड अशेम्ड व्हेन ही रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है दोस्तों, आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं समझाने वाला, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये याद कर लेने हैं पॉइंट्स। ये मैंने मेन चीज़ बता दी फ्रेंड्स के बारे में। अब हम MML का भी कैरेक्टर स्केच डिस्कस करते हैं। सो कैरेक्टर स्केच ऑफ MML. MML is a dedicated, patriotic French teacher in Alsace, known for his strict yet caring nature. यानी MML एक फ्रेंच टीचर हैं जो अपने स्ट्रिक्ट और केयरिंग नेचर के लिए जाने जाते हैं। He has taught for 40 years and loves his language deeply. और वो 40 साल से पढ़ा रहे हैं और वो अपनी लैंग्वेज को बहुत पसंद करते हैं। According to him, फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उनके अनुसार फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। इन हिज फाइनल लेसन ही शोज द काइंडनेस एंड एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग वंस कल्चर एंड हेरिटेज। और अपने लास्ट लेसन में MML बताते हैं मातृभाषा की इंपॉर्टेंस के बारे में, वो कितनी ज़रूरी होती है अपने कल्चर को बचाने के लिए। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप
ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस और कैरेक्टर स्केच कंप्लीट कर लीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।